नमस्कार, मैं सिर्फ डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। विंटर हाइपरटेंशन, जाड़े के दिनों में ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, हार्ट अटैक क्यों आता है, आज इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। चूंकि हम प्रतिदिन नए नए वीडियो लाने का प्रयास करते हैं, नई जानकारी देने का प्रयास मेरा रहता है आयुर्वेद से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो इसको जानने के लिए आप सब्सक्रिप्शन जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। जाड़े के दिनों में जब ठंड बढ़ता है, टेम्परेचर जब कम होने लगता है, तो ब्लड वेसल्स की नैरोइंग होने लगती है, यानी हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्तवाहिनियां होती हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं। ऐसी कंडीशन में चूंकि शरीर में ब्लड तो पहुंचाना ही रहता है, तो हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। नैरोइंग होने की वजह से जो ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, वो कंडीशन ही ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट होने लगती है और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। दूसरा जो कारण होता है, यह ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की संभावना 60 से 65 वर्ष के लोगों में ज़्यादा होती है, यानी जो लोग 60 साल से ऊपर होते हैं, बुजुर्गों में ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। क्योंकि एक अवस्था के बाद हमारे ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारे धमनियों की, हमारे रक्तवाहिनियों की, वो फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे इलास्टिसिटी कम होने लगती है, वो हार्ड होने लगती है। और ऐसी कंडीशन में अगर टेम्परेचर डाउन होता है, ठंड ज़्यादा पड़ती है और शरीर को हम अगर एक्सपोजर में ठंड के ज़्यादा रखते हैं, तो उनके सिकुड़कर और हार्ड होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसी कारण जब प्रेशर बढ़ने लगता है हार्ट का, तो हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है और ब्लड वेसल्स पर दबाव ज़्यादा पड़ता है, तो ब्लड वेसल्स के फटने, ब्रेन हेमरेज होने या हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा एक और कारण होता है जिस पर अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि जाड़े के दिनों में हम फिजिकली इनएक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं। जो हमारी एक्टिविटी होती है जाड़े में वो कम होती है। जब फिजिकली इनएक्टिव हम ज़्यादा होते हैं, एक्सरसाइज, योग, व्यायाम ये सब कम करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में चूँकि ठंड का मौसम होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हीट लॉस ज़्यादा होता है। तो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, भोजन ज़्यादा ग्रहण करते हैं, तो वेट गेन होने लगता है। जब वेट गेन होता है यानी हमारा वजन बढ़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ने लगता है, क्योंकि फैट बढ़ता है। जब वजन ज़्यादा होगा, फैट बढ़ेगा, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। यही कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों में जाकर जमा होने लगता है। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें जमा होने से भी अवरोध उत्पन्न होता है, तो भी एक संभावना बनने लगती है ब्लड प्रेशर होने की या ब्लड प्रेशर बढ़ने की। जाड़े के दिनों में हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स जैसे कोलेस्ट्रॉल, कैटेकोलामीन, नॉरएड्रेनालिन और वैसोप्रेसिन, इनका लेवल बढ़ने लगता है। हमारे ब्लड सीरम में इन केमिकल्स के लेवल बढ़ने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये तीन मुख्य ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है, और ये चीज़ें जाड़े के दिनों में ही प्रभावित करती हैं। चौथा एक बहुत ही पॉपुलर कारण है, जो बड़े पैमाने पर देखा जाता है कि इंडिया की पॉपुलेशन में 80 से 90% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। विटामिन डी जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है या समर का सीजन होता है, ऑटम सीजन होता है, उसमें विटामिन डी का लेवल अच्छा रहता है, शरीर में नॉर्मल रहता है, लगभग लेवल ठीक रहता है। लेकिन जैसे जैसे ठंड का मौसम आने लगता है, इसका लेवल भी घटने लगता है। यही स्थिति जस्ट अपोजिट होती है ब्लड प्रेशर के साथ। गर्मियों में लगभग ब्लड प्रेशर सामान्य से कम ही रहता है, नॉर्मल लेवल में रहता है। जो लोग हाइपरटेंसिव नहीं हैं, उनका लगभग नॉर्मल रहता है और जाड़े में थोड़ा सा रेज कर जाता है। लेकिन जो लोग हाइपरटेंसिव हैं, अगर उनमें ऑब्जर्व किया जाए, तो गर्मियों में उनका ब्लड प्रेशर जाड़ों की अपेक्षा कम रहता है। और जैसे जैसे जाड़ा बढ़ने लगता है या ठंडी का मौसम आने लगता है, ये ब्लड प्रेशर लेवल गर्मियों की तुलना में ज़्यादा होने लगता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जैसे विटामिन डी का लेवल जाड़े में कम होता है और ब्लड प्रेशर का लेवल जाड़े में बढ़ता है, तो इस पर भी बहुत सारे शोध हुए हैं। क्या ऐसे कौन सी वजह है या ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से
विटामिन डी और ब्लड प्रेशर में ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है जाड़े में बढ़ जाता है। रिसेंटली कुछ शोधों में पाया गया है कि विटामिन डी इज ए पोटेंट इंडोक्राइन सप्रेसर ऑफ रेनिन बायोसिंथेसिस। यह रेनिन बायोसिंथेसिस को सप्रेस करता है और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को रेगुलेट करता है। अगर विटामिन डी की सफिशिएंट मात्रा होती है तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो वो सप्रेस रहता है और बीपी नहीं बढ़ने पाती, यानी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ने पाता। तो ऐसी अवस्था में विटामिन डी भी बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी होती है हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। क्योंकि जाड़े के दिनों में विटामिन डी घट जाती है, इसलिए बीपी बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो इस तरह जो हमने 4 कारणों की बात अभी करी, एक तो ब्लड वेसल्स की नैरोइंग का हो जाना, दूसरा हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी, तीसरा कुछ ऐसे केमिकल्स जो बॉडी में सिक्रीट होते हैं और ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, चौथा कारण होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी जो हमारे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो इस तरह चारों कारण हो सकते हैं जाड़े के दिनों में ब्लड प्रेशर के बढ़ने के। अब इनसे बचा कैसे जाए? सबसे पहली प्रायोरिटी हमें ये रखनी चाहिए कि ठंड से हम बचें, कोल्ड क्लाइमेट जो है उससे बचें, अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रखें और ज़रूरत ना हो तो हम ठंड में कम से कम निकलें। और वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, बुजुर्ग लोग हैं, उनको ठंड से बचाने का पूरा प्रयास करें। ठंड के मौसम में कम से कम आधे घंटे नियमित रूप से योगा व्यायाम करें। आधे घंटे अगर नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, एक्टिविटी बनी रहती है और वजन नहीं बढ़ने पाता, वेट नहीं बढ़ने पाता, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की संभावना कम हो जाती है। अगर धूप निकले तो ज़्यादा से ज़्यादा समय कोशिश करें, धूप लेने का प्रयास करें और शरीर के ज़्यादा अंगों पर धूप पड़ सके इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। हरी सब्जियां जैसे गाजर, मेथी, पालक, चुकंदर, इन सब चीज़ों का सेवन करें क्योंकि इनमें पर्याप्त इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पोटेशियम होता है, ल्यूटीन होते हैं, फाइबर्स होते हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी को मेंटेन करते हैं और ब्लड फ्लो को बनाए रखते हैं। और इस तरह हमारे ब्लड वेसल्स की हार्डनिंग नहीं होने पाती है और हार्ट अटैक के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ। अगर औषधियों की बात करें तो अर्जुन का काढ़ा, अर्जुन के छाल का चूर्ण या अर्जुन से बने प्रिपरेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। इसी कड़ी में प्रभाकर बटी एक उत्तम औषधि है। प्रभाकर बटी क्लासिकल मेडिसिन है, आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित, और यह सभी आयुर्वेदिक स्टोरों पर आसानी से उपलब्ध है और मिल जाती है। तो प्रभाकर बटी 2-2 गोली सुबह शाम या जरूरत पड़ने पर 3 बार भी लिया जा सकता है और नियमित रूप से सेवन किया जा सकता है। अश्वगंधारिष्ट एक ऐसी औषधि है जो आपको ठंड से बचाए रखने में काफ़ी सहायक है। इसको 20 ml की मात्रा सुबह शाम बराबर पानी में मिलाकर भोजन के बाद लेना चाहिए। अर्जुनारिष्ट भी एक ऐसी ही औषधि है जिसको 20 ml की मात्रा सुबह शाम बराबर पानी में मिलाकर भोजन के बाद लेना काफ़ी लाभकारी होता है। इस तरह प्रभाकर बटी, अश्वगंधारिष्ट और अर्जुनारिष्ट ये तीनों औषधियाँ आपको ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर से बचाए रखने में सहायक हैं। तो इसी के साथ ही आपको हमारा वीडियो कैसा लगा या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।